नमस्कार स्टूडेंट, हमने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ओवर किया। अब हम जा रहे हैं सेकंड चैप्टर की ओर। आशा रखती हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर में समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड चैप्टर है नमक का दारोगा। इनके लेखक है प्रेमचंद। इनका जन्म हुआ था 1880 और मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी सन में। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया था। तो ये था लेखक का परिचय। स्टूडेंट, हम थोड़ा लेसन के बारे में शॉर्ट में जानेंगे। प्रस्तुत कहानी समाज के यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य पालक व्यक्ति है। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करता है। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है, उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये कहानी एक ईमानदार व्यक्ति की है कि जो दारोगा थे, उनका नाम था वंशीधर, जो ईमानदार थे। और जो गांव का जो पंडित दातागंज गांव का नाम होता है, उसमें पंडित अलोपीदीन नाम के एक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे, जो बेईमानी का काम करता था। और उसको वंशीधर ने उसकी बेईमानी को पकड़ लिया था। मतलब उनके बेईमानी के सारे धंधे को बंद करवा कर उसको कोर्ट तक ले जाते हैं। लेकिन जो अलोपीदीन थे, पंडित थे, उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी। तो वो अदालत में से बाइज्जत उसको बरी किया जाता है। लेकिन फिर उनको पंडित जी को लगता है कि ये तो उन्होंने गलत किया है। तो फिर अदालत का जब फैसला हो जाता है, उसके बाद वंशीधर को नौकरी में से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर पंडित जी को हृदय परिवर्तन होता है। उनको पता चलता है कि उन्होंने जो किया है वो गलत है, वंशीधर अपने हिसाब से सही है। फिर उसके घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने ही कारोबार में उनको मैनेजर की पद पे नौकरी देते हैं। तो चलो बच्चों, हम आगे विस्तार से पढ़ें। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बाहर थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर
फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मतलब नमक का कारोबार चल रहा था तो उस समय फिर बहुत सारी चीज़ों का ऐसे निषेध मतलब मना कर दी गई थी कि ऐसे ये कारोबार नहीं करना है। तो उसमें फिर क्या हुआ कि कई लोग फिर चोरी छिपे ये व्यापार करने लगे, बेईमानी के धंधों से व्यापार करने लगे, छल प्रपंच मतलब बेईमानी से ऐसे। फिर सूत्रपात, सूत्र मतलब शुरुआत हुई, सूत्रपात का मतलब होता है शुरुआत हुआ, मतलब ऐसे बेईमानी का धंधा करने के लिए उनको परमिशन मिल जाती है और फिर उसकी शुरुआत भी हो जाती है। फिर अधिकारियों के पौ बाहर थे, मतलब पौ बाहर होना एक मुहावरा है। पौ बाहर होना मतलब जो अधिकारी थे ना उनको लाभ, पौ बाहर होना यानी लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। तो बहुत ही अच्छे से उनका धंधा चलने लगा और वो तो खुश हो गए। फिर पटवागिरी का सर्वसम्मति पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग अंग्रेज शिक्षा के, पटवागिरी का मतलब होता है कि पहले के ज़माने में जो ज़मीन के कागजात बनाने, उसके बारे में उसके भाव ताल लगाने, ये करने, फिर लगान जो होता है वो प्राप्त करना, उसको पटवागिरी करते हैं, पटवारीगिरी बोलते हैं। तो कई लोग उन धंधे में उसको लगता था कि हमें मुनाफा कम हो रहा है तो वो छोड़कर अपना पद छोड़कर ये नमक के कारोबार के लिए आ जाते थे। फारसी का उस समय क्या था, फारसी का प्राबल्य थे, मतलब फारसी लोगों का थोड़ा जोर था। प्रेम की कथा और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मतलब ये फारसीदा मतलब जो फारसी भाषा जानने वाले थे वो बड़े बड़े पद पे आ जाते थे। मुंशी बंशीधर भी उस समय फारसी भाषा का ज़्यादा प्रभाव था, तो मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत मतलब उसकी विवरण, उसकी कथा की नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, उनको समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए। मतलब ये वंशीधर थे जो अपनी नौकरी की खोज करते थे। पहले उन्होंने ये फारसी भाषा में सारे वृत्तांत पढ़े थे, प्रेम के विरुद्ध नल और नील की कथा, फिर इसमें मजनू और फरदा के प्रेम की कथा, ऐसे सारे। फिर उन्होंने क्या किया, ये पढ़ा, पहले ये सब पुस्तकें पढ़ते थे उस समय। फिर उनको लगा कि नहीं अभी मुझे नौकरी की खोज करनी चाहिए, तो वो खोज करने के लिए निकले। तब उनके पिताजी एक अनुभव पर्सन थे, एक्सपीरियंस पर्सन थे, तो उनको समझाने लगे कि क्या समझाया, तो बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए, मतलब घर की हालत खराब है। ऋण मतलब जो हम बाहर से रुपया लेते हैं ना, उधार, गुजराती में उसको उधार આપણે કહીએ અને हिंदी में ऋण કહેવાય। तो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती है। मतलब बंशीधर के पिताजी ने उनको समझाया कि हमारे घर की हालत ख़राब है तो तुझे उस हिसाब से नौकरी करनी होगी, हमारे पे ऋण भी ज़्यादा है और हमारे घर में लड़कियां हैं, जैसे बारिश के समय वो घास बढ़ता है अपने आप, वैसे लड़कियां भी उसको ऐसे उपमा दी है, ऐसे बढ़ती जा रही है। मैं कगार का वृक्ष हो गया। कगार का वृक्ष होना मतलब मृत्यु के निकट हो जाना, कि मेरा तो मैं अभी इतना बड़ा हो गया हूँ कि कब मृत्यु आ जाएगी उसका कुछ पता नहीं हो, मालूम न कब गिर पड़ो। मतलब कगार का वृक्ष होना मतलब मृत्यु नज़दीक आना, कब उसकी मृत्यु हो जाए उसको पता नहीं है ऐसे। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो, नौकरी में आहद की और ध्यान मत देना। वंशीधर के पिता उनको सिखा रहे कि अब घर की पूरी जवाबदारी तेरे ऊपर है। आहद मतलब पद, पोस्ट, कि नौकरी में चाहे पोस्ट कुछ भी हो उस पर तू ध्यान मत देना। पीर का मज़ार है, पीर का मज़ार मतलब वो मुसलमानों का वो है ना, बोलते हैं ना मज़ार, उसका ये बताया है।
निगाह चढ़ावे की और चादर पर रखना चाहिए। मतलब नौकरी है वो एक पीर का मज़ार है, वो एक पोस्ट ही फिक्स होगी, लेकिन उसके ऊपर जैसे पीर की दरगाह के ऊपर हम चादर चढ़ाते हैं, वैसे उनका कहने का मतलब यही होता है कि सैलरी के अलावा और भी मतलब रिश्वत लेकर भी तुम और जो अपनी इनकम है उसको बढ़ाना। उनका कहने का मतलब ये था। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मतलब रिश्वत मिल सके ऐसा। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मतलब जो मंथली सैलरी होता है वो चांद की तरह होती है कि जिस दिन आता है उस दिन पूरी सैलरी हाथ में होती है, लेकिन फिर मंथ एंड में पूरी ख़त्म हो जाती है। चांद की तरह कम होते 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 फिर हो जाता है, कम हो जा, वृद्धि नहीं होती है उसकी। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। वंशीधर के पिता का कहना था कि जो ऊपरी आमदनी है, जो हम रिश्वत लेते हैं, वो एक भगवान का आशीर्वाद होता है, उसमें ही बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मतलब उस वंशीधर के पिता उनको समझा रहे थे कि कैसे नौकरी करनी है और किस तरह से तुझे काम करना है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। मतलब वो समझा रहे थे कि सामने वाला मनुष्य कैसा है वो देखना है, उसकी आवश्यकता क्या है। मतलब तुम्हारे पास नौकरी के दरमियान जो जो लोग आते हैं तो उसकी आवश्यकता, उसका जो ज़रूरत है वो सबको देकर फिर तुम आगे काम जो तुझे उचित लगे वही करना। खर्च वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। उनके पिताजी सिखा रहे थे कि अगर किसी को कुछ काम की गरज है तो उसको हम इमोशनल ब्लैकमेल कर कर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बेगरज को दांव पर जाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मतलब खुद वंशीधर के पिता ही उसको रिश्वत लेने के लिए सिखा रहे थे कि जो मासिक आय होगी उसमें से घर का खर्चा नहीं निकल सकेगा। अगर पॉसिबल हो तो रिश्वत लेना और उसी कमाई से ही घर में बरकत होती है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय को तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो वो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय से शूल उठने लगे। पिताजी ने उसको बहुत उपदेश दे दिया कि ये करना है वो करना है, ऐसे करके फिर वो पिताजी का आशीर्वाद लेकर, वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे तो वो पिताजी के पथ पर चलने के लिए आगे बढ़े। फिर उन्होंने ये सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर घर से आगे जाते हैं। पूरे इतने सारे संसार में उन्होंने क्या क्या बातें, उनके इसमें से हमें क्या क्या सीखने को, कुछ धैर्य था, उनको अपना मित्र मानते थे वो कि धीरज रखेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। बुद्धि को अपना पथदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला मानते थे बुद्धि को, कि बुद्धि से काम लूँगा तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, मतलब आत्मविश्वास कि आत्मा से जो मैं करूँगा वही मुझे मदद रूप होगा। फिर उनके वो ऐसा कहा जाता है कि वो अच्छे शकुन से चले थे। उनको फिर जाते ही अच्छी पोस्ट, मतलब नमक के विभाग में दरोगा के पद पर उनको नियुक्ति उनकी हो गई। उनकी वेतन यानी कि सैलरी भी अच्छी थी और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था, मतलब बहुत ही अच्छी इनकम हो रही थी। फिर वृद्ध मुंशी जी थे, मतलब उनके
वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समय। फिर महाजन लोग कुछ नरम पड़ गए, मतलब वहाँ के जो है महाजन थे, मतलब दूसरे जो लोग थे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। कलवार की आशा लता रह, कलवार मतलब शराब बेच, जो पुराने ज़माने में शराब बेचते थे ना, उनको कलवार कहा जाता है। तो उनको भी ज़्यादा आशा जगने लगे, ऐसे पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। मतलब अड़ोस पड़ोस के लोगों को सूल उठना मतलब ईर्ष्या होना, ऐसे सूल उठना मतलब ईर्ष्या होना, कि उनको ईर्ष्या लगने लगी कि इनके बेटे को तो इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, ये अच्छा कमा रहे हैं, ये है वो है। तो इसी हिसाब से उन्होंने फिर अपनी जॉब शुरुआत की और फिर आगे बढ़ते गए।